यूपी में छठे चरण के लिए कल होगा मतदान। 10 जिलों की 57 सीटों पर होगा मतदान। सभी सीटों के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। मिशन पूर्वांचल पर आज रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गाजीपुर सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। यूपी चुनाव के 7वें चरण के लिए सीएम योगी भरेंगे हुंकार। मऊ और आजमगढ़ में सीएम योगी की चुनावी रैली आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज दिखाएंगे दम। अमित शाह की 3 रैली आज चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़ में करेंगे जनसभा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी चुनावी जनसभा आज। अंतिम चरण के लिए रण में ताकत झोंकेंगे अखिलेश यादव। जौनपुर में आज करेंगे चुनावी रैली। यूपी की महाभारत में रक्षा मंत्री की भी 2 चुनावी जनसभाएं आज। चंदौली और मिर्जापुर में राजनाथ सिंह करेंगे रैली। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वाराणसी में उद्यमियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी के लिए आखिरी चरण की चुनावी रणनीति बनाएंगे जेपी नड्डा। मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगी प्रियंका। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव का आरोप। चुनाव प्रचार के दौरान हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, ये हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। यह हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले पर शिवपाल यादव ने भी किया ट्वीट। लिखा, ये हमला सामाजिक न्याय, समरसता और प्रदेशवासियों की बदलाव की आकांक्षा पर किया गया हमला। सीएम सिटी गोरखपुर में हाई मतदाताओं का जोश। चहेते नेता के लिए सड़कों पर उतरे फैंस। किसी के सिर पर पार्टी का चिन्ह तो किसी ने जीत के बाद चप्पल पहनने की खाई है कसम। छठे चरण के रण में प्रचार वार के आखिरी दिन गोरखपुर में गरजे सीएम योगी। कहा, आज प्रदेश में भयमुक्त और सुरक्षा का माहौल। मेरी जनसभा में लग रहा जेसीबी और बुलडोजर। गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने भी की रैली। बोले, सीएम बीजेपी ने जो वादा किया उसे पूरा भी किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बोले, 2017 के पहले गरीबों का राशन खा जाते थे सपा बसपा के नेता, अब गरीबों को मिल रहा है राशन। गोरखपुर की रैली में सीएम योगी ने कहा, हम सड़क बनाने के लिए करते हैं बुलडोजर का इस्तेमाल। गरीबों का हक हड़पने वाले माफियाओं के खिलाफ भी चलता है हमारा बुलडोजर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बोला, विपक्षी दलों पर हमला। कहा, 10 मार्च को 11 बजे तक बंद हो जाएगी बोलती। महाशिवरात्रि पर शिव साधना के लिए मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। कतार में लगकर अपनी बारी का किया इंतजार। मंदिर में मौजूद लोगों ने प्रियंका संग खिंचाई फोटो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री मोदी। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर चर्चा। भारतीय नागरिकों के वतन वापसी पर ऑपरेशन गंगा की भी दी जानकारी। नवीन के माता पिता से पीएम मोदी ने फोन पर की बात। बेटे की मौत पर जताया दुख। यूक्रेन में रूसी गोलीबारी में कर्नाटक के नवीन की हुई है मौत। भारतीय छात्र की मौत मामले पर राजनीति शुरू। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए यूपी बीजेपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। यूक्रेन में फंसे हैं यूपी के कई नागरिक। बलिया में अखिलेश यादव की चुनावी सभा में बेकाबू हुई भीड़। मंच पर जाने की होड़ में भारी हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ी कुर्सियां। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। मिर्जापुर में पक्षियों पर जमकर बरसी मायावती। कहा, बीएसपी कहने नहीं करने में विश्वास रखती है। सपा को बताया गुंडों की पार्टी। कुशीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से ही भिड़ गई बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य। तीखी नोकझोंक के बाद हाथों में डंडा लेकर दौड़ी संघमित्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा पिता के काफिले पर पथराव का आरोप। कानपुर के आरव अक्षरा के माता पिता का हाल बेहाल। दोनों बच्चे यूक्रेन में हैं फंसे। नवीन की मौत के बाद बच्चों की सुरक्षा का सता रहा डर। आरव अक्षरा का सीनियर था नवीन। बुलंदशहर में कैमरे में कैद हुई लाइव फायरिंग की तस्वीरें। सरेआम गोलियां चलाते दिखा बदमाश। नॉनवेज ने परोसने पर हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर टेंपो से बाइक में टक्कर लगने पर हुआ विवाद। बाइक सवार युवकों ने टेंपो में बैठे छात्रों से की मारपीट। कन्नौज में सड़क हादसे में मां बेटी की हुई मौत। माई के पक्ष ने गाड़ी के आगे धक्का देकर हत्या का लगाया आरोप। पति और ससुराल वाले फरार। कानपुर में एक दुकान में लगी आग। गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में चौकी से चंद कदम दूर पर युवक की निर्मम हत्या का मामला। पहचान छुपाने के लिए जलाया गया शव। गाजियाबाद के जशपुर इलाके में 2 दिन पहले हुए डबल मर्डर केस में आरोपी पति ने की खुदकुशी। ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। जालौन में जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। कुछ जुए के आरोपियों ने नदी में लगाई छलांग। एक व्यक्ति की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
देवरिया में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित किया। योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्नाव पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अलीगढ़ में बुजुर्ग का शव बोरे में बंद सरसों के खेत में मिला। घर से 2 दिन पहले शादी समारोह में गए थे बुजुर्ग। बिजनौर में चोरी के इरादे से एटीएम को तोड़ते हुए एक चोर को लोगों ने पकड़ा। लोगों ने आरोपी युवक को किया पुलिस के हवाले। मुजफ्फरनगर में थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर 2 घरों में डकैती। बेखौफ दर्जन भर बदमाशों ने परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लाखों रुपए की नकदी और सोना लूटा। झांसी में एसएसपी आवास के सामने सिपाही और परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। 2 दिन पहले मारपीट के दौरान घायल हुआ था मृतक। पीलीभीत की सदर तहसील में तैनात एक नायब तहसीलदार ने युवती के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने और मारपीट कर लूटपाट का आरोप। उन्नाव में महाशिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ के भक्तों ने विशाल शिव बारात निकाली। यात्रा के दौरान 501 झांकियां निकाली गई। शिव भक्त शोभा यात्रा को प्रदेश की सबसे बड़ी शोभा यात्रा बताते हैं। बिजनौर में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने सभासद पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बाड़ापुर थाने में सभासद अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हाथरस से पढ़ने के लिए यूक्रेन गई शिवानी गुप्ता सुरक्षित अपने घर लौट आई है। शिवानी गुप्ता के परिजनों ने भारत सरकार का आभार जताया। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग के टीके के बाद 5 महीने के बच्चे की मौत। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लगाया लापरवाही का आरोप। चित्रकूट में लापता युवती का सिर कटा शव मिला। शादी के 8 दिन पहले लापता हुई थी युवती। युवती के प्रेमी पर हत्या का आरोप। जालौन में जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। कुछ जुए के आरोपियों ने नदी में लगाई छलांग। 3 आरोपी गिरफ्तार। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक आरोपी का शव मिला। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में युवक की हत्या कर शव नहर में फेंकने का मामला आया सामने। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कोर्ट के पुल के पास जाम लगा दिया। बदायूं में सगे भाइयों पर बहन की गोली मारकर हत्या का आरोप। प्रेम विवाद से नाराज थे आरोपी भाई। पुलिस आरोपी के मुकदमा खिलाफ दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। चंपावत में आईटीबीपी में तैनात एक हेड कांस्टेबल नगप्पा झालावाड़ी अपने कैंप से लापता हो गया। आईटीबीपी के अधिकारियों ने लोहाघाट थाने में कर्नाटक के रहने वाले हेड कांस्टेबल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। झांसी में महाशिवरात्रि पर विशाल शिव बारात का आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव बारात का फूलों से स्वागत किया। झांसी के मोट थाना इलाके में सड़क हादसा हुआ। ट्रक ट्रॉली पलटने से चालक की मौत। कानपुर के चकेरी थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित कंटेनर ने कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत, 6 लोग घायल। चंदौली पहुंचे नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सपा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। सोनभद्र में 7वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मंगलवार को कांग्रेस से 4 विधानसभा सीटों पर बाइक रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकाली गई। इस दौरान उत्तरकाशी भोलेनाथ के जयकारों से गुंजयमान हुई। शिव बारात रामलीला मैदान से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंची। हल्द्वानी में पुलिस और वन विभाग की टीम ने कालाडूंगी शेख के जंगल में अवैध हथियार की फैक्ट्री के खिलाफ की कार्रवाई। मामले में 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। एक फरार तस्कर की तलाश जारी। यूक्रेन में फंसा खटीमा का तुषार पहुंचा अपने घर। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करता है तुषार। विशेष विमान से पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट। 11वें ज्योतिर्लिंग की श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय। आगामी यात्रा के लिए 6 मई शुक्रवार को प्रातः 6:25 पर वृश्चिक लगन में खुलेंगे कपाट। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी 12वीं की परीक्षाएं। प्रदेश के 6,787 केंद्रों पर करीब 3 लाख स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल गाजीपुर जौनपुर में करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री को बनाया वरिष्ठ पर्यवेक्षक। भोपाल के 19 पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को मिली भारतीय नागरिकता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सौंपे दस्तावेज। प्रताड़ना से तंग आकर 30 साल पहले छोड़ा था पाकिस्तान। महाशिवरात्रि पर 11,71,000 दियों से जगमग हुई महाकाल की नगरी। शिव ज्योति अपर्णा महोत्सव के जरिए बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। कार्यक्रम में सीएम का ऐलान। कहा अब से हर साल उज्जैन में मनाई जाएगी दीपोत्सव वाली महाशिवरात्रि। गरियाबंद में 15 दिनों से चल रहे राजिम माघी पुन्नी मेले का समापन। आखिरी दिन सीएम बघेल ने 35 करोड़ से बने लक्ष्मण झूले का किया उद्घाटन। कुलेश्वर नाथ की पूजा की। महानदी की महाआरती में भी शामिल हुए। जयपुर के अजमेर में रोड पर हादसा। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत।
झालावाड़ जिले के कुंजरी गांव में दो परिवारों के बीच चल रहे पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बांसवाड़ा में पत्नी की हत्या कर पति फरार, पुलिस ने मृतक विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम करा। हत्या मामले में पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के बाड़मेर में खुदकुशी का मामला आया सामने। आलमसर गांव में एक भाभी और देवर ने कुएं में कूदकर दी जान, आत्महत्या की वजह अज्ञात। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दो ट्रकों की भिड़ंत, ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। रूस सेना ने खार्किव पर वैक्यूम बम से फिर किया हमला। धमाके के बाद ऑक्सीजन को सोख कर लेता है वैक्यूम बम, दम घुटने से हो जाती है लोगों की मौत। खार्किव के चुगवे में रूसी सेना का बड़ा हमला, दो बड़े बम धमाकों से दहला पूरा इलाका, दहशत में खार्किव के लोग। खार्किव के सलिटवाका में दिखा रूसी सेना का तांडव, रूसी सेना ने फाइटर प्लेन से की बमों की बारिश। एक के बाद एक 10 धमाकों से दहला खार्किव का साल्टिविका शहर, जान बचाने के लिए स्थानीय लोग बंकर में छुपे। खार्किव में रूसी सेना ने हमला किया तेज, पेट्रोल ले जा रहे ट्रक पर रूसी सेना ने गिराए बम, धमाके से कांप उठा पूरा इलाका। रूसी हमले में तबाह खार्किव, बर्बादी की भीषण तस्वीर आई सामने। हमले के बाद यूक्रेनी सेना के टैंक पर रिहायशी इलाके में लगी आग। खार्किव में रूसी सेना के हमले में कई इमारतें हुई बर्बाद, एयर स्ट्राइक के बाद लगी भीषण आग। यूक्रेन पर रूसी सेना ने आसमान से बरसाए बम, रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में दिवाली के पटाखे की तरफ फटते दिखे बम। खार्किव पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला, रात के अंधेरे में रूसी सेना ने 1 मिनट में दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। रूसी सेना ने कीव पर कब्जे के लिए हमला किया तेज, रूस के रक्षा मंत्री ने कीव के लोगों को पहले ही दी थी चेतावनी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस सेना का भीषण हमला, सड़क पर भीषण बमबारी का वीडियो आया सामने, दहशत में अपनी गाड़ियों को छोड़ भागे लोग। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना का पलटवार, निकोलेव से बशटंका जा रहे रूसी सेना ने काफिले पर यूक्रेनी सेना ने किया हमला, कई टैंक जलकर हुए खाक। यूक्रेन के राष्ट्रपति के बाद अब रक्षा मंत्री ओलेस्की भी रूस के खिलाफ युद्ध में उतरे, सेना की वर्दी पहनकर यूक्रेनी सेना का बढ़ाया हौसला। पुतिन की न्यूक्लियर सबमरीन ड्रिल पर भड़का अमेरिका, कहा रूस की न्यूक्लियर ड्रिल दुनिया के लिए खतरा। रूस के परमाणु हमले की धमकी के बाद एक्शन में अमेरिका का परमाणु दस्ता, अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर ने कहा हम हैं तैयार, बस बाइडेन के आदेश का है इंतजार। अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर ने रूस को दी धमकी, कहा दुनिया के किसी भी खतरे से निपटने के लिए अमेरिका तैयार। खार्किव में रूसी सेना का हमला जारी, सीसीटीवी में कैद हुई रूसी सेना की एयर स्ट्राइक की भीषण तस्वीरें। रूसी सेना ने बशटंका के माइकोलाइव में रिहायशी इलाके पर बमों की बारिश की, कई घर और स्टोर जलकर हुए खाक। मारियुपोल में यूक्रेनी सेना के आजोव रेजिमेंट ने रूसी सेना के काफिले पर ड्रोन से किया हमला, रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया। रात के अंधेरे में रूसी सेना का कीव पर बड़ा हमला, रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक कर कीव के नेशनल बायोटेक्निकल गार्डन को उड़ाया। जेलेंस्की को मारने के लिए यूक्रेन पहुंची रूस की खूंखार चेचन आर्मी, यूक्रेन की परेड करते हुए चेचन आर्मी के वीडियो को रूस ने किया जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पर गिराया 2 टन वजनी बम, ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरीके से हुआ था। खार्किव के स्कूल पर रूसी सेना ने किया मिसाइल से हमला, रूसी सेना ने एक के बाद एक 9 मिसाइल दागे। कीव के बिला तसेरकवा तेल डिपो पर रूसी सेना का हमला, मिसाइल अटैक के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। कीव से महज 64 किलोमीटर दूर है रूसी सेना का काफिला, सैटेलाइट तस्वीरें सैन्य साजो सामान टैंक हथियार के साथ दिखा 3 किलोमीटर लंबा काफिला। यूक्रेन के जाई टावर में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ने एक क्रूज मिसाइल से किया हमला, अटैक के बाद यूक्रेन के 95वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड के बेस में लगी आग। चुगवे बेस पर रूसी सेना के एयर स्ट्राइक, एक के बाद एक कई बम धमाकों से खंडर में तब्दील हुआ यूक्रेनी सेना का एयरबेस।
यूक्रेन के बोरोडियांका शहर में रूसी सेना के हमले की खौफनाक तस्वीर कैमरे में हुई कैद। घर से वीडियो बन रहे शख्स पर रूसी सेना ने दागे गोली। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देशों की सेनाओं ने मिलकर किया युद्ध अभ्यास। एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस की ट्रेनिंग भी हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थानीय लोगों में दहशत। कीव से बाहर जाने के लिए मची होड़। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। कीव के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी स्थानीय लोगों की बेबसी। कीव से बाहर निकलने के लिए स्टेशन पर भगदड़ जैसा माहौल। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अपने टैंक पर सेना की तैनाती बढ़ाई। टैंक को बचाने के लिए ज्यादा सैनिक किए तैनात।